Hello friends, today we start our next part of class 9 chapter tissue. Epidermal cells of the root whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorption surface area. जो हमारे पास एपिडर्मस सेल होते हैं जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, उनका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना सोइल से। जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एक ट्री है, मैंने इसका स्ट्रक्चर रफली बना दिया है। इसमें ये रूट्स हैं और ये सोइल है। ये सोइल में हमारे पास जो वाटर कंटेंट होता है ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग हेयरी शेप स्ट्रक्चर। In some plant like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin chemical substance with waterproof quality. जो कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान में उगाए जाते हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है, उनका एपिडर्मिस काफी ज्यादा थिक होता है और उनके ऊपर वैक्सिंग होती है, यानी वो एक क्यूटिन की कोटिंग में कवर्ड होते हैं। क्यूटिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटरप्रूफ क्वालिटी इनको प्रोवाइड करता है इनकी आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैन वी थिंक ऑफ ए रीजन फॉर दिस? क्या हम सोच सकते हैं इसके पीछे क्या वजह है? इट इज द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। क्या आउटर लेयर एक ब्रांच की ट्री की डिफरेंट होती है आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम से? यानी बाहर की लेयर यंग स्टेम से डिफरेंट होती है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. जैसे जैसे हमारा प्लांट बढ़ता जाता है तो हमारी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो जाते हैं कुछ चेंजेस में, यानी उनके भीतर कुछ चेंजेस होने लगते हैं या वो कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने लगते हैं। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork. इसमें ये बताया गया है जो हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम की लोकेशन होती है वो कॉर्टेक्स में होती है। ये फॉर्म करती है काफी ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स को, यानी काफी ज्यादा परतों के बारे में बताती है जो एक के बाद एक सेल्स में होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉर्क को। कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल को। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नीम के पेड़ का। नीम के पेड़ में जब आप लोग पास से जाके देखेंगे तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ब्राउन कलर का जो बाहर की तरफ दिख रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं छाल। आप लोग उसे निकालते हैं और आप लोग उसको मेडिकल यूज करते हैं और उससे मेडिसिन भी बनाई जाती है और देयर आर मैनी पर्पस फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ प्लांट। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें ये बताया गया है जो हमारे पास कॉर्कस सेल होता है वो डेडली होता है पूरी तरीके से, यानी मरा हुआ होता है और वो अरेंज होता है बिना किसी स्पेस के। इंटरसेलुलर स्पेस यानी उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है इसके स्ट्रक्चर में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कोई भी बीच में एक भी होल नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे भी कोई भी स्पेस नहीं है, ना यहाँ पे कोई स्पेस है ना यहाँ पे कोई स्पेस है। आप पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा, कहीं भी आपको कोई भी स्पेस नहीं दिखेगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. इसमें ये बताया जा रहा है इसके पास एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं suberin, जो इसकी वॉल्स में प्रेजेंट होता है। ये मेक करता है इनको गैसेस को लेने में और पानी को एब्जॉर्ब करने में। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क सेल और इसको बोलते हैं रप्चर एपिडर्मस। So we move on. Next topic, complex permanent tissue. The different types of tissue we have discussed until now are all made up of one type of cell. हमने काफी ज्यादा प्रकार के टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, पर हम अब पढ़ेंगे एक टाइप के सेल के बारे में, which like look each other. ये किसी दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं।
Such tissue are called simple permanent tissue, yet another type of permanent tissue is complex tissue. First one is called permanent tissue, second one is called complex tissue. जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसमें हमारे पास काफी ज्यादा टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। यानी अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा प्रकार के आपको सेल्स देखने को मिल जाएंगे, या इसमें काफी ज्यादा प्रकार की वेराइटीज ऑफ सेल्स आपको स्टडी करने को मिलेगी या देखने को मिलेगी। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये सारे सेल्स एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट फंक्शन में, यानी ये एक ही लाइन से एक ही फंक्शन को काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें एक एग्जाम्पल बताया, जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें एग्जाम्पल कह रहे हैं जो हमारे पास जाइलम होता है और फ्लोएम होता है वो इसका एग्जाम्पल है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल। ये दोनों ही कंडक्टिव टिश्यू होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वस्कुलर बंडल को, यानी वस्कुलर शेप स्ट्रक्चर के बंडल को अपने अंदर कैरी करते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वस्कुलर टिश्यू is a disinfective feature of the complex plant, one that has made possible their survival in terrestrial movement. ये वस्कुलर टिश्यू एक डिसइंफेक्टिव फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट में, यानी कॉम्प्लेक्स प्लांट में ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारे प्लांट को डिसइंफेक्टिव करता है, यानी किसी भी वायरस के अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन देता है। वन डेट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल। ये ही एक ऐसी मात्र चीज है जो इसके सर्वाइवल को, यानी इसके जीने की क्षमता को आसान बना देता है जमीन पर। Showing a section of stem, can you see different types of cells in the vascular bundle? Xylem consists of trachees, vessels, xylem parenchyma, and xylem fibers. Trachees and vessels have thick walls and many are dead cell when mature. ये हमारा जाइलम कंसिस्ट करता है ट्रेचीड्स को, वेसल्स को, जाइलम को, पेरेनकाइमा को, जाइलम फाइबर्स को, ट्रेचिड्स को और वेसल्स में ये जो थिक वॉल्स होती हैं और इसमें काफी ज्यादा डेड सेल होते हैं जब ये मैच्योर हो जाता है। तो ट्रेचिड्स में और वेसल्स में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये अलाउ करता है इनको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल बिटवीन देम। वर्टिकली ये लोग अपने वाटर और मिनरल को करते हैं एक्सचेंज। द पेरेनकाइमा स्टोर्स फूड। जो पेरेनकाइमा होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है और जो जाइलम और फाइबर्स ये मेनली सपोर्ट करते हैं फंक्शन को। ये जाइलम इसमें बताया जा रहा है जाइलम और जाइलम फाइबर्स को सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए या उसको और भी कोई फंक्शन करने के लिए। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल। जो हमारा फ्लोएम है वो 5 प्रकार के सेल से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज सीप सेल्स, सेकंड वन इज शीप ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पेरेनकाइमा। सीप ट्यूब्स इसमें ये बताया जा रहा है फर्स्ट वन इज सीप सेल्स होता है, सेकंड वन इज सीप ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल्स होता है, फिर उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स होता है, फिर उसके बाद फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है। जो हमारे पास सीप ट्यूब्स होते हैं इसमें ट्यूबुलर सेल्स, सीप ट्यूब्स और ट्यूबुलर सेल्स में होते हैं। इसमें होता है परफोरेटेड वॉल्स, इसमें परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है हमारी वॉल्स में देखने को आपको मिल जाएगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे फूड को लीव्स के अकॉर्डिंग अदर पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। जो लीव्स हमारी फूड को बनाती हैं सनलाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस करके, तो ये हमारे दूसरे पार्ट्स में इसको कैरी करके ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है।
एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। इसमें केवल फ्लोएम फाइबर्स ही एक ऐसा है जो ये काम करता है, बाकी अदर फ्लोएम सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स भी होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रेचिड्स, इसको बोलते हैं वेसल्स, और ये हमारा जाइलम पेरेन्काइमा, ये होता है न्यूक्लियस, और ये होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास सीप प्लेट होता है, और ये यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सीप ट्यूब, और ये साइड से जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। और यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर यहाँ पर एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये कॉम्पेनियन सेल होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन ऑफ फ्लोएम। एनिमल टिश्यू, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो सीना है वो भी हमारे सांस लेने के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, यानी वो भी अपनी एक मूवमेंट शो करता है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव, ये बॉडी पार्ट्स हमारे कैसे, ये हमारी शरीर के अंग कैसे चलते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल, इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मसल सेल। द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट, यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये हमारे सेल्स में रिलैक्सेशन को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से, यानी कॉन्ट्रेक्शन वो होता है जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एक जब एनर्जी लगती है तो फिर हमारी मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं आपस से, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी वर्क फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा रिलैक्सेशन हो जाता है सेल्स में, जिससे हमारा रिजल्ट निकलता है मूवमेंट। ये स्टोमच है, फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर बताया है, फिर ये हमारी स्मूथ मसल फाइबर्स हो गई, और ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें ये बताया गया ये न्यूक्लियस होता है, ये हमारा ये लाइनिंग आप देख सकते हैं रेड वाली स्मूथ मसल फाइबर होता है, और ये डायग्राम है लोकेशन ऑफ मसल फाइबर। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी उसको अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में कहाँ जाती है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, ये हमारे लंग्स में अंदर जाती है, फिर ये हमारी बॉडी में जगह जगह पहुंचाई जाती है, जो हमारे सेल्स के द्वारा परफॉर्म होता है। ये हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, ये हमारे इसे ब्लड में फ्लो करते हैं, इसको हमारे मतलब जो सेल्स होते हैं इनके थ्रू ये ब्लड में फ्लो होने लगती है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन, जो हमारा फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपको एक क्लू देता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग जानते हैं द सेल का द पावर हाउस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो भी एक सेल का पूरा वर्क फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी डेफिनेशन होती है द पावर हाउस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका आंसर है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो कैरी करता है काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के पदार्थों को हमारे बॉडी पार्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी इधर से उधर भेजने का। हम लोग एक एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्टेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, और ये हमारी बॉडी के जो वेस्ट होते हैं उनको भी सारे पार्ट्स से कैरी करता है, और ये हमारे एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, फिर ये कैरी कर लेता है इसको लीवर में ले जाके छोड़ देता है, फिर उसके बाद लीवर के बाद ये किडनी में जाता है, फिर उसके बाद ये डिस्पोज हो जाता है।
ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन अवर बॉडी। जो हमारे पास हमारा खून है और हमारे मसल्स हैं, यानी बॉडी में जो मसल्स हैं जो हमारे वर्क फंक्शन करते हैं, ये हमारे पास दोनों एग्जाम्पल हैं कि हमारी बॉडी में टिश्यू पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। इनके हम लोग वर्क फंक्शन से यानी इनकी हम कार्य क्षमता से ये समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के जानवर अपना टिश्यू मूवमेंट करते हैं। सच ए epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Blood is a type of connective tissue and muscle forms muscular tissue. जैसे कि इसमें कुछ टिश्यूज के बारे में बताया गया है। एक होता है इपीथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट करता है, हमारे सेल्स में कनेक्शन करता है। और ये मस्कुलर टिश्यू होता है, ये मस्कुलर को रिपेयर करने का करता है, हेल्पफुल। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्वस टिश्यू, ये हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और ये हमारी नर्वस की एक्टिविटीज को मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। यही कुछ टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और मसल्स होते हैं, ये फॉर्म करते हैं मसल टिश्यू। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, epithelial tissue. The covering of protective tissue in the animal body are epithelial tissue. जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल में, उसको हम लोग बोलते हैं, जो बॉडी में उसकी टिश्यू कवरिंग करता है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियम होता है वो हमारे बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स को कैरी करता है और उसके ऊपर अपनी एक लेयर को प्रोटेक्शन के लिए बना देता है और कैविटीज को भी प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये हमारी बॉडी में एक बैरियर को भी बनाता है जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स को अलग अलग रखने में हेल्पफुल होता है। द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन के लिए और जो हमारी माउथ में लाइनिंग होती है उसके लिए द लाइनिंग ऑफ फूड वेसल्स, ये फूड वेसल्स की लाइनिंग को भी सेपरेट करने में हेल्प करता है। लंग एल्वोलाई को भी हेल्पफुल करता है इन सबको सेपरेट करने में। और किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब हमारे मिलकर बने हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो काफी ज्यादा कस के पैक्ड होते हैं और ये कंटिन्यूअस शीट बनाते रहते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। इसके पास सिर्फ एक छोटी मात्रा में सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो इसको कंबाइन करने में हेल्पफुल करता है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें कोई भी गैप नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था प्रोटेक्टिव टिश्यू में इसमें कोई भी गैप नहीं होता है इनके सेल्स के बीच में। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट। जो हमारी बॉडी में कुछ भी अंदर जाता है वो इससे क्रॉस होकर ही जाता है। वन लेयर ऑफ एपिथेलियम से तो उसे क्रॉस होना ही पड़ता है। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। हम लोग इसकी परमिएबिलिटी की बात करें तो ये हमारी बॉडी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य निभाता है, जो हमारा रेगुलेट करता है हमारे एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल को। ये हमारे मटेरियल का आदान प्रदान करने में मदद करता है और उसको बदलने में हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में अंदर भी ये इसको एक्सचेंज करने में मदद करता है। और ये बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में कुछ भी डिफरेंट नहीं आने देता है। एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स को, अलग अलग अंगों को भी इससे इंक्लूड नहीं करता है, इससे अलग रखता है। Regardless of the type, all the epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. अगर हम लोग इसके रिगार्डलेस जाते हैं तो इसके टाइप्स होते हैं एपिथेलियम, जो यूजली सबको सेपरेट करता है यानी अलग अलग रखता है, और जो इसकी अंडरलाइनिंग टिश्यू होती है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर नाम का फाइब्रस होता है, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन में रखता है। डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट
कोलरेट विद देयर यूनिक फंक्शन। ये डिफरेंट एपिथीलिया होता है, वो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाता है, यानी अगर डिफरेंट एपिथीलिया होगा तो वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर को बनाएगा, यानी इसके अलग ढांचे बनाएगा और ये अलग अलग फंक्शन को, कुछ अनोखे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वलाई। अगर हम लोग उसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सेल्स में हमारे लाइनिंग ब्लड में लाइनिंग्स होती हैं उसके बारे में, और लंग में एल्वलाई में होता है जो स्ट्रक्चर। वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। यहाँ पे बताया जा रहा है वेयर ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज अकर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्सटेंस अगर करता है जब, यानी यहाँ पे एक सब्सटेंस बनता है तो ये परफॉर्म इसलिए कर पाता है क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस में होता है। देयर इज अ सिंपल फ्लैट लाइन। इसके बाद गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।